नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं तुमसे छिपाऊंगी नहीं। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। पहले मैं भी यही सोचती थी। कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक धोखा दिया था। मैंने इधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसी स्थायी और गहरी भावना शायद मेरे जैसे रंगीन बहिर्मुख स्वभावशाली के लिए है ही नहीं। प्यार जैसी गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधों पर ढोने का खतरा देवता या बुद्धिहीन ही उठा सकते हैं। तुम उसे वहन कर सकते हो। प्यार की प्रतिक्रिया भी प्यार की ही परिचायक है। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो प्यार आदमी को बादलों की ऊंचाई तक उठा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल में फेंक देता है। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो ना स्वर्ग के हैं ना नरक के। वे दोनों लोगों के बीच में अंधकार की परतों में भटकते रहते हैं। वे किसी को प्यार नहीं करते, छायाओं के पकड़ने का प्रयास करते हैं, या शायद प्यार करते हैं या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं और प्यार बिल्कुल करते ही नहीं। उनको ना दुख होता है ना सुख। उनकी दुनिया में केवल संशय, अस्थिरता और प्यास होती है। कपूर, मैं उसी अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबराकर तुम्हें अपने बाहुपास में बांधकर तुम्हारे विश्वास को स्वर्ग से खींच लाई थी। तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अभिशप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है कि फिर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पुकारा है। मैं अपनी प्यास में खुद धधक उठूं, लेकिन तुम्हें मैंने अपना मित्र माना था। तुम पर मैं आँच नहीं आने देना चाहती। तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने विश्वासों के लोक में लौट जाओ। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैंने अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय के नहीं रह सकती। उस अभागी को जैसे प्रकृति ने कोई अभिशाप दे दिया है। मैं थक गई हूँ इस प्रेमलोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। वे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हो? इसीलिए मेरे मित्र कि मैं अब सोच रही हूँ कि स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास पत्नीत्व के सिवा कोई चारा नहीं। जहाँ जरा स्वाधीन हुई कि बस उसी अंधकूप में जा पड़ती है जहाँ मैं थी। वह अपना शरीर भी खोकर तृप्ति नहीं पाती। फिर प्यार से तो मेरा विश्वास जैसे उठा जा रहा है। प्यार स्थायी नहीं होता। मैं ईसाई हूँ, पर सभी अनुभवों के बाद मुझे पता लगता है कि हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं वरन धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विवाह की रीति बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। उसमें नारी को थोड़ा बंधन चाहे क्यों ना हो, लेकिन दायित्व रहता है, संतोष रहता है। वह अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आकाश में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद मैं कितनी आतुर हो उठी हूँ बंधनों के लिए और किसी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद सुकोमल नीड़ में बसेरा लेने के लिए, जिस नीड़ को मैं इतने दिनों पहले उजाड़ चुकी थी। आज वह फिर मुझे पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में यह क्षण आता है और शायद इसीलिए हिंदू प्रेम के बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंधों में प्रारंभ से इतनी विचित्रताएं थी कि हम दोनों का संबंध स्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी
जिन क्षणों में हम दोनों एक ही तूफान में फंस गए थे, वो एक क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगे। तुम बुरा ना मानना, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। मैं ना अपने को गुनाहगार मानती हूँ ना तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरे सलाह मान सको तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी साधी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की जो तुम्हें प्यार करने का दम भरती हो, उसके फंदे में ना फंसना कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। विवाह में भावना या आकर्षण अक्सर जहर बिखेर देता है। ब्याह करने के बाद एक आध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पास जरूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वह संतोष पा लूंगी जो हमारी सभ्यता ने हम अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तक तुमसे नहीं मिलूंगी। मुझे तुमसे अब भी डर लगता है, लेकिन इस बीच में तुम बंटी का ख्याल रखना। कभी कभी उसे देख लेना। रुपए की कमी तो उसे ना होगी। बीवी भी उसे ऐसी मिल गई है जिसने उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसा लग रहा है यह तुम जानते अगर तुम बहन होते। अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो? प्रमिला डिक्रूज। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बिनती को लिखता रहा और इसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दिए और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाना खाए। गर्मियों की छुट्टी हो गई थी और चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर, सुधा इधर बहुत अनमनी रहती है, जाओ उसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कन्नाट प्लेस पहुँचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटती हुई आवाज़ में कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदन ने कार घुमा दी। शहर से बाहर रोहतक की सड़क पर, दिल्ली से 15 मील दूर, चंदन ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा माजार था और कब्र के चबूतरे को फाड़कर एक नीम का पेड़ उग आया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे। 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और कई एक सूखी हुई फूल मालाएं हवा से उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम के फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा था, ना आदमी ना आदमजात। सिर्फ गोधूली के अलसाते हुए झोंकों में नीम चरमरा उठते थे। चंदर आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंदर, बीच में चीर नीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदर की ओर देखा। चंदर एकटक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया है मैंने? मेरा प्यार? चंदर हंसा। उसकी हंसी और सन्नाटे से भी ज़्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार? अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या यह कहूँ कि प्यार के उस रूप में विश्वास नहीं करता। फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब था त्याग, कल्पना, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूँ कि यह सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब
आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध। कम से कम औरत के लिए। औरत बड़ी बातें करेगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वह अपने प्यार की मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज देती है, अपना शरीर। मैं तो अब यह विश्वास करता हूँ सुधा कि वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सकती है, बस। इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं। चंदर की आंख कुछ धधक रहा था। सुधा उठी और चंदर के पास खड़ी हो गई। चंदर, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे, इसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते कि, सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा। स्नेह है। चंदर उठकर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगूं तो? सुधा दांत पिसकर चंदर बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगूं तो? चंदर। सुधा चीख कर पीछे हट गई। चंदर उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहाँ कोई नहीं है सिवा इस कब्र के, तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिन से मन में एक आग सुलग रही है, आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन की नारकीय वेदना बुझ जाए। बोलो, उसने अपनी आंख की पिघली हुई आग सुधा की आंखों में भर कर कहा। सुधा क्षण भर सहमी पथराई दृष्टि में चंदर की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंदर, मैं किसी की पत्नी हूँ। यह जन्म उनका है, यह मांग का सिंदूर उनका है, इस शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोंटकर मार डालो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन चंदर हंसा और सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ, लेकिन यह जन्म उनका है, यह शरीर उनका है। हाँ हाँ, क्या अंदाज है प्रवंचना के। जाओ सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे इस झूठे तन में रखा क्या है? सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चिंगारियां झरने लगी। चंदर, तुम जानवर हो गए। मैं आज कितनी शर्मिंदा हूँ, इसमें मेरा कसूर है। चंदर, मैं अपने को दंड दूंगी। चंदर, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। चंदर। और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंभे पर पटक दिया। चंदर की आंख खुल गई। वह थोड़ी देर तक सामने सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब सा मन था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा, बेहद खुशियाँ से भरा हुआ था। उसके मन में एकात्मक ख्याल आया कि वह किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उस दिनों बन्नार्सा का सीजर एंड क्लियोप्लाटा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता का परियाक सिनेमा में हुआ था। उसका अंत भी वह सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने। 4 बजे से मेटनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वह शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने और गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वह सहसा बोली, क्या देख रहा है? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में? एक लड़की से पराजित और दूसरी से सपने में प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे? अपनी छवि निरख रहा है, पापी पतित। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी पतित। चंदर तड़प उठा, पागल सा हो उठा। कंधा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं हूँ पापी, मैं हूँ पतित। मुझे तुम नहीं समझते। मैं चिर पवित्र हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? हा हा,
प्रतिबिंब हंसा। मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा, सुधा के हाथ से लेकर अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिनती, सुधा, कुछर छोकरियां बटोर लो, चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया उसे मैंने रोका नहीं। मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। क्या मैं चाहत से तो सुधा को अपने एक इशारे से अपने बाहों में नहीं बांध सकता था? शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जी भर कर बदला निकाल रहा है। वह मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों को देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तूने। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लूं। चुप रहो। पराजय की इस बेला में कोई भी व्यंग करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागलों से काम है तू? अहंकारी पशु। तो बंटी से भी गया गुजरा है। बंटी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन को साधना और त्याग भी साबित करता रहता है। दम भी बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंदन ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो गए मेरे दोस्त? अहमवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो? आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं। अभागे, तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन के तूफान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। तूने अपने मन की उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्टी में झोंक दिया। पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने में नहीं हिचका। बिनती को प्यार न करते हुए भी बिनती को तूने स्वीकार किया। फिर सबों को तिरस्कार करता गया और कहता है तो स्वार्थी नहीं। बंटी पागल है लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, गालियाँ मत दो। मुझे समझाओ ना कि मेरे जीवन दर्शन में कहाँ पर गलती रही है। गलियों से मेरा कोई समझता नहीं। अच्छा समझो, देखो, मैं यह नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तिवादी रही, अहंकारग्रस्त रही। अपने मन की विकृतियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें बाह्य यथार्थ और व्यापक सत्य धूप छां की तरह ना मिला हो। मैं मानता हूँ तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा सी ठेस पहुँचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा के स्नेह का निषेध कर दिया। तूने बिनती की श्रद्धा का तिरस्कार किया। तूने पम्मी की पवित्रता भ्रष्ट की और इसे अपनी साधना समझता है। तो याद कर, कहाँ था तू 1 वर्ष पहले और अब कहाँ है? चंदन ने बड़ी कातरता से प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूँ मैं गुमराह हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। तुम मुझे क्यों धिक्कार रहे हो? तुम कोई रास्ता बता दो ना, एक बार उसे भी आजमा लो। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था उसी पर तुम मजबूत रह पाए। फिर क्या एक के बाद दूसरे रास्ते पर चहकदमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमसे शायद किसी ने कभी कहा था, शायद बंटी ने कहा था कि आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक निषेध करता चलता है।
पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक के बाद दूसरे तत्वों का विध्वंस और विनाश करता चलता है। हर चट्टान का उखाड़ कर फेंकता रहता है। और तुमने यही जीवन दर्शन अपना लिया था, भूल से या अपने अनजाने में ही। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन यह लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी, लेकिन गहराई नहीं। और याद रखो चंदर, सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है, समुद्र की गहराई की तरह, समुद्र की ऊपरी सराह की तरह, जो विक्षुब्ध और तूफानी होता है। उसके अंतर्द्वंद में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांत अमृतमयी आवाज नहीं होती। लेकिन वह गहराई मुझे मिली नहीं।